हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का है वेट लॉस जर्नी का डे 6 और 5 डेज़ मेरे बहुत अच्छे गए हैं। मैं अभी एक्सरसाइज कर रही थी। आज थोड़ा गले में दर्द था तो मैं लेट उठी थी। अभी थोड़ी देर एक्सरसाइज करके नहा के फिर लाइब्रेरी जाऊंगी। और एक्सरसाइज करते करते मेरे मन में एक बात आई कि ये देखो मेरे हाथों के नाखून इतने बढ़ गए हैं, दोनों हाथों के। तो मैं सोच रही थी आज नाखून कट कर लूँ। फिर मुझे याद आया मंगलवार है। इससे किस किस के साथ होता है जब नाखून कट करना होता है तो ये बार है जो बीच में अट जाते हैं। और ऐसा किस लिए बनाया गया है मुझे तो समझ में नहीं आता। बोलते हैं अच्छा नहीं होता मंगलवार को, शनिवार को और गुरुवार को नाखून काटना। पर ऐसा तो अच्छा और बुरा नाखून काटने में क्या होता है? बाल काटने का भी बोल देते हैं इस बार को बाल नहीं काटने चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, पर बड़ों की ये बातें होती है जो हमें माननी पड़ती है, वरना फिर वो डांट खाओ। उससे तो अच्छा है नाखून ये दूसरे दिन कट कर लेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा उनका, इसलिए उन्होंने ये रीत बनाई है। तो हमें भी उन रीतों पर चलना चाहिए। पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हमें याद रखना चाहिए। नहीं है कि अपने मतलब पश्चिमी क्षेत्र के जो हमने सारे रीति रिवाज मान लिए हैं तो उनके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हम भी इतना मॉडर्न बन जाए कि पुरानी चीज़ों को नहीं माने, तो हमें मानने भी चाहिए। और गाइस मेरे फेस पर ग्लो देखो। और ये जो है ना दाग, ये भी कम हो चुके हैं। पहले इनके निशान गाढ़े थे, ज़्यादा थे, अभी तो बिल्कुल कम दिख रहे हैं। क्योंकि मैं फेस पर लगा रही हूँ मिल्क आइस। दूध की मैं आइस जमा देती हूँ उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, और फिर उसको मैं फेस पर लगाती हूँ। और 7-8 दिन लगा कर देखती हूँ मेरे फेस पर रिजल्ट दिखता है या नहीं दिखता। मैं यहाँ तक लगाती हूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ नहीं लगाती हूँ, ताकि मुझे रिजल्ट पता चले। और यहाँ तो मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो है ना निशान पड़ जाते हैं हमारी फुंसियों से, तो ये निशान तो कम होते हैं, तो पता चल जाएगा 7-8 दिन में इसका रिजल्ट। गाइस कल मैं मंदिर गई थी तो हमारे पास 20 रुपये थे, उसमें से 10 के बिस्कुट लेकर गई। और वापस दुकानदार ने हमें पैसे दिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिक्का है, ये देखो, ये है 1600 नहीं, 1600 नहीं, 1863 का सिक्का है। और ये देखो, और इधर शायद 1902 लिखा हुआ है। और ये है स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर यह सिक्का बनाया गया था। ये देखो कितना पुराना सिक्का है। पहले ऐसे सिक्के भी चलते थे 1863 से लेकर ये 1902 है शायद। और ये लिख रखा है इन्होंने स्वामी विवेकानंद, फिर इंग्लिश में लिख रखा है, और फिर ये जयंती बता रखी है इन्होंने 150वीं जयंती है। और पीछे से ऐसा कुछ है ये। और ये देखो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा कि इतना पुराना सिक्का मैंने फर्स्ट बार देखा है। क्या आपने भी ऐसे पुराने पुराने सिक्के देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये तो लगभग सबने देख रखा होगा। ये है आज़ादी अमृत महोत्सव बनाया था 75वां, ये तब का सिक्का है। ये देखो, ये भी 5 रुपये का, दोनों 5-5 रुपये के हैं। ये है 2025 का। ये भी, ये देखने में ज़्यादा क्यूट लगता है, लेकिन ये देखो कितना पुराना सिक्का है। क्या आपने भी ऐसे पुराने पुराने सिक्के देखे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे पुराने पुराने सिक्के कलेक्ट करना किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले जो चलते थे ना 54 58, तो वो भी मेरे पास मिल जाती है, मेरे पास पड़े हैं। और पुराने जो कागज़ के 1 का पता नहीं 2 का नोट है, वो मुझे दीदी ने दिया था, मेरे मामा जी की लड़की ने। और अब मैं इनको भी संभाल कर रखूँगी। ज़्यादा नहीं तो स्वामी विवेकानंद वाला सिक्का मैं ज़रूर संभाल कर रखूँगी, क्योंकि ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना ये फिर बाद में नहीं मिलती, तो इनको संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4। आज मैं लाइब्रेरी से 11 बजे आ गई थी, क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ काम चल रहा था। उन्होंने बोला पूरा दिन लग जाएगा, तो फिर हम घर पे आ गए थे वापस। और आते ही मैंने रीजनिंग की 3 क्लासेस ली थी, और मेरे तो 4 क्लासेस ही रहे हैं, उसमें 3 टॉपिक ही रहे हैं रीजनिंग के। बाकी तो मेरी सीईटी की सारी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है एक बार के लिए। तो
और एक बार कर लिए ना तो ऐसे माइंड में रहेगा कि हाँ हाँ ऐसे करनी है, दोबारा इतना मतलब माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। रीजनिंग वैसे तो मैथ से तो सरल ही होती है। और उसके बाद मैं सो गई थी, मेरा मन हो गया था, मुझे बहुत जोर की नींद आ गई थी। और ऐसा किस किस के साथ होता है, दोपहर में सोने के बाद जब उठते हैं तो कुछ देर तो नींद ही नहीं खुलती। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ से ना दर्द हो रहा है, मन भी नहीं हो रहा था मेरा ब्लॉग बनाने का। मुझे आधा घंटा हो गया उठे हुए। फिर मैंने सोचा ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा, इससे ब्लॉग पूरा कैसा होगा। और अब मम्मी ने मेरे को ये ला कर दी है खुम्बी। ये देखो, ये गांव में तो वैसे भी मतलब अपने आप ही लग जाती है। इसकी सब्जी भी बनती है, मम्मी को एक ही मिली थी। इसको ऐसे छील के और कट कर सब्जी बनती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कैसी है। ये देखो, ये ज़्यादा पकने की वजह से ना ये ऐसे मतलब रेत होती है ना अंदर से, वैसी हो गई है। ऐसे तो खाने में फीकी फीकी रहती है, देखो। और ये है देसी खुम्बी। एक तो हम वो वाले लेकर आते हैं ना जो लाइट से बनी हुई होती है, बाजार मार्केट से लेकर आते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, इन्हें मशरूम भी बोलते हैं। और ये है देसी है तो ये बड़ी बड़ी हैं। टेस्ट में तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती, ऐसे फीकी फीकी होती है। तो मम्मी ने मुझे ये ला कर के दी कि इसकी वीडियो बनाना। और मेरी मम्मी ना मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें बोलेंगे, इसकी वीडियो बना ले, इसकी वीडियो बना ले। तो, मतलब काम करते रहेंगे, ये दिखा दे, आज मैंने ये किया, ये दिखा दे। और आज मेरी बिछवंटी जो मैंने लगाई थी ना उसके एक फूल भी लगा था। अब तो वो मुरझा गया है क्योंकि 4 बज चुके हैं, लेकिन दोपहर में बहुत सुंदर खिला था। और जैसे ही मतलब हमारी मेहनत का फल हमें प्राप्त होता है ना, तो हमें इतनी खुशी होती है, हम बयां ही नहीं कर सकते अपने शब्दों में। दोपहर को मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, एक तो मेरा मन नहीं था, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कल 2-3 दिन से। और साथ में ना मम्मी पापा सो रहे थे, तो मैंने सोचा फिर वो डिस्टर्ब होंगे, तो इससे तो अच्छा मैं शाम को बना दूँगी। वो फूल तो मुरझा गया है, लेकिन पिंक कलर का फूल लगा था, लेकिन अब तो डेली लगने शुरू हो जाएंगे। तो अब 1-2 दिन में आपको खूब सारे फूल लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मम्मी मुझे बाइक की बात बता रहे थे, वो ITI कर रहा है तो वो बोल रहा है मैं रेगुलर नहीं करूँगा। मम्मी बोल रही है रेगुलर तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे फिर काम चलेगा। गाइस ये देखो, मम्मी का अंगूठा पक गया है। इसमें ना ये रस्सी है, पहला किसी आंगली पक्की दो पहला, फिर बिल्ला हाथ की। अब अंगूठो बहुत ज्यादा दर्द करे। रात के हो आप बताओ? रात नींद को नहीं है, ये करा तो ऊंचा करो, एक नीचे करो, एक न सो फिर गोली ले गए 1 बजे नींद आई का, फिर सोई 1 बजे। तो दर्द तो ही है का रस्सी वजह आज तो निकाल दी भी। आयुर्वेदिक दवाई, हमारा हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, तो बांधे दी। 2-3 टाइम लगाई है क्या? 3 टाइम बाद दवाई लगाई। थे तो सब्जी बनाई नहीं बिंगी के लिया खुम्बेगी किन गई दिखाओ दिखाने। लो दोस्तों, सब्जी भी बना ली खुम्बी की। टेस्ट करके बता सी किसी की बनी है। बनाई क्या कोलन सब्जी बना ली थी। ऊपर छोड़ दिए, घी डाल के, नून मिर्च डाल के, यार फिर टेस्टी लग जाई लग गई वाह सब्जी देश की ऊपर की बोल लग गया। तो भी मेरे तो बिंदोई किया कि सुन भोली में 2-3 बार तो ये किया थोड़ा रोटी। अच्छा क्या मैं तो आज खुम्बी की सब्जी खा शू कह, मैं क्यों एक खुम्बी की क्या बनाऊं क्या, मैं तो बना के खा शू कह। थाने तो इसी सब्जी पसंद ही कोनी हुआ नहीं यार, बेगी रेसी थाने बना के दे बजद खुम्बी किया बाजेगी बड़ा क्यों।
तो रे तो सो भी हाथ लगाए जम्मे ही कच्ची थोड़ी। एक में दाल है और एक में खुम्बी की सब्जी। नया नया सौंग पाड़े ले खुम्बी आसगंद का पत्ता लेन गया खुम्बी ले आ गए। सोचो ये मजाक करेगी से सब्जी बनाओ है फिर टेक दी मैं करूँ बनी कौन मैं बारह देख गया भी है चूल्हे के ना इतनी देर थोड़ी देर पहला मैं क्यों मैं देख गया हूँ दुकान बनी कौन बनी मन की कौन मिलियो रखी ठीक है की पर अच्छा बारह रसोई में देख गई मैं इतनी देर ओ सब्जी चीज तो फ्रीज में रख दी मैं बारह रसोई में देख गई मैं सोचो देख के तो आऊँ कुंभी की सब्जी किसी की बनाई है ये पेड़ों को नहीं तो टेम हुई पहले ही अंदर रख रखी है। तो गाइस शाम को मैंने बना लिए थे जीरा राइस। मुझे जीरा राइस बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इनको चूल्हे पर चढ़ाकर धीमी आंच में पका लो और खुद काम करते रहो। पहले तो मैं सिंपल जीरा राइस खा रही थी, बाद में मैंने उसमें मम्मी ने मूंग दाल बनाई थी वो मिक्स कर ली थी। मैं यहाँ वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि दादी मैं वो खाना बना रहे थे तो वो सोचेंगे ये ऐसे क्या कर रही है। और फिर मैंने बाद में चावल ठंडे हो गए थे तो मैंने इसमें दाल मिक्स कर ली थी और बाद में मैं हाथों से खाने लग गई थी क्योंकि जो चीज़ हम खुद के हाथ से खाते हैं ना उनमें स्वाद अलग ही होता है और चम्मच से खाने में अलग स्वाद होता है। भगवान ने हमें हाथ दिए है तो हमें हाथों से खाना चाहिए। चम्मच से तो वो गर्म थे इसलिए मैं खा रही थी थोड़ी थोड़ी करके क्योंकि मुझे भूख भी ज़ोरदार लगी हुई थी। सुबह तो मैंने बस 2 बनास्पति खाई थी छोटी छोटी, उनसे कितनी भूख मिटने वाली थी। फिर मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और आज का दिन कुछ ऐसा ही था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी तो वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।